कोई ऐसा महा उपाय एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिससे हम पैसा, नेम, फेम सब कुछ पा सकें? कुछ ऐसी रेमेडीज ज़रूर बता के जाऊंगी जो आपके पॉडकास्ट से सब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। छोटी छोटी रेमेडीज होंगी लेकिन करने में आपको जब करेंगे उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। किसी का मून राहु या मून वीनस या मून राहु वीनस तीनों अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए, अस्त हैं या फिर नीच के हैं, तो जिंदगी पर करीब रहेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कुंडली स्पेसिफिक तो होती ही है, लेकिन सेकंड हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। ऐसी कौन सी हम चीज कर देते हैं, गलती करते हैं जिससे महालक्ष्मी पैसा हमसे रूठ जाता है? एंट्रेंस का बहुत बड़ा एक्चुअली में रोल होता है। Okay. तो मैं आपको एक दो रेमेडीज बता देती हूँ जो आपको जरूर फायदा देंगे। अगर आपको प्लॉट या प्रॉपर्टी लेनी है, जमीन लेनी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मार्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको बने बनाए मकान लेने हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शनि। ठीक है, अगर आपको कोई जमीन से घर बनाना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। बेसिकली दो हो गए, मंगल और शनि। अब दोनों को ही अच्छा करने के लिए बहुत सटीक उपाय बता देती हूँ। अगर हमारे किसी पार्टनर ने, हमारे किसी फ्रेंड ने हमें ब्लॉक कर दिया है, हम बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या इस केस में भी रेमेडी होती है, हम क्या अनब्लॉक कर सकते? वो किसी भी देवी के मंदिर में आप जाकर अगर चढ़ाना शुरू कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 फ्राइडे कह रही हूँ, आपको 1 या 2 के बाद ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नेचुरल लेवल पे प्रेगनेंसी डिले होना, इसके पीछे भी कोई एस्ट्रोलॉजी कारण होता है? बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो महर्षि पराशर जी ने लिखी है, उसमें एक सर्प शाप का वर्णन है। ठीक है, हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो हम प्रीवियस बर्थ को मानते हैं। कई बारी क्या होता है, राहु या मंगल की दृष्टि अगर 5th हाउस को इम्पैक्ट डाल रही हो तो वो सर्प शाप माना जाता है कि आपने किसी भी जन्म में कई बारी कोई सर्प हत्या की हुई है। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। मैम, आपको हम सब जानते हैं, आप सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी आपकी रील्स वायरल हुई हैं। चलिए मैं आपसे कहूँगा जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताएं प्लीज़। सर, अगर आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँ तो आई हैव डन MCA एंड MBA एंड आफ्टरवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। राइट। तो शायद मैं भी एक ऐसे समय में थी कि मुझे लगा कि एक करियर गाइडेंस के लिए हमें किसी के पास जाना चाहिए। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, कुछ थोड़ा सा भटकाव हुआ जीवन में। तो बीइंग इन दिस लाइन मुझे लगा कि मुझे भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनली साउंड होते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। क्यूरियोसिटी आई मन में कि जानना चाहिए कि सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो सर, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। इट्स मोर देन 15 years आई वेंट टू दिस फील्ड। आई हैव completed my PhD in this Vedic astrology. Now I'm practicing. It's more than 15 years in this profile. ओके जी 15 ईयर्स से आप एस्ट्रोलॉजी में लोगों को जी सर्व कर रहे हैं। हम कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए, मतलब कितनी कुंडलियां देखी हैं आपने अब तक? सर देखिए, नंबर्स तो ऐसे बताना स्पेसिफिक है, लेकिन थाउजेंड्स में मैंने देखी हैं। और काफ़ी हद तक वो क्लाइंट मेरे से सेटिस्फाई भी हुए हैं, क्योंकि सर मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज बताने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। राइट। जिससे उनको सोल्यूशन भी मिले और ज़्यादा उनको भटकना भी ना पड़े, और जो सिंपल रेमेडीज हो जो वो डेली रूटीन में कर सकते हैं। मैम, यू टोल्ड मी दैट यू हैव डन MCA, मास्टर इन Yes. कंप्यूटर एप्लीकेशन, Yes. देन MBA करी है, उसके बाद हम डॉक्टरेट करी हुई है। जी तो काफी आपने पढ़ाई लिखाई करी जी इस चीज के अंदर। जी तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी प्रॉब्लम फेस की जब आपने स्ट्रेस लेवल पे आए। जी। चलिए मैम, शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके पॉडकास्ट में ये बताना चाहूँगी, जनरल रेमेडीज विल डिस्कस फॉर श्योर, और कुछ ऐसी रेमेडीज ज़रूर बता के जाऊँगी जो आपके पॉडकास्ट से सब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। छोटी छोटी रेमेडीज होंगी, लेकिन करने में आपको जब करेंगे उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हर इंसान एक अपनी जन्म कुंडली के साथ पैदा होता है। राइट। तो हर व्यक्ति की किस्मत या भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। और अगर आप पैसे की बात करें या करियर की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो सर सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। इवन जो ट्विंस भी होते हैं उनका भाग्य भी अलग होता है। राइट मैम। तो ये जो रेमेडीज हम बात करेंगे, दीज आर जनरल रेमेडीज। लेकिन अगर किसी को अपनी लाइफ में पूरा अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए तो इट इज़ माय सजेशन कि वो अपने हॉरोस्कोप या चार्ट के हिसाब से उनको रेमेडीज, स्पेसिफिक रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि दशा, महादशा, अंतरदशा कौन सी चल रही है, ट्रांजिट यानी कि गोचर कौन सा चल रहा है, उस हिसाब से रेमेडीज करने में ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो मैं रेमेडीज बता के जाऊंगी उनसे लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो मेरी आपको यही सजेशन है सब लोगों को कि मेरी रेमेडीज करिए, आपको ज़रूर लाभ होगा, परंतु कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो चार्ट इज मोर बेटर। मैम वैसे आपने ये बात बहुत जेन्युइनिटी के साथ बोली कि ना सबकी अपनी अलग अलग ग्रह होते हैं, अलग अलग चार्ट होता है। जैसे हम किसी पंडित पे कहते हैं कुंडली दिखाओ अपनी, वो सिर्फ जी आपका नाम देख के, आप शक्ल देख के नहीं बता देता। जी 5 जुलाई का बच्चा पैदा हुआ दिल्ली के अंदर जी और उसी हॉस्पिटल में कोई और बच्चा, पर सबकी अलग अलग चीजें एग्जैक्टली होती हैं, बट जी ये जनरल पे हम कर सकते हैं। जी। तो मैम मनी एंड सक्सेस कौन से प्लैनेट इस पे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लाइफ पे? देखिए सर, हम्म मून क्या है एस्ट्रोलॉजी में? इट इज आर लिक्विड कैश। ओके। हमारा इमोशंस, फीलिंग्स, आपकी मदर। हम्म और अगर मैं बात करूं शुक्र, हम्म ठीक है, शुक्र क्या है? लग्जरीज। मेल चार्ट में फीमेल भी है, हम्म पैसा भी है, हम्म या जितनी लाइफ में हमें लग्जरीज मिलती है वो शुक्र देता है। लेकिन आजकल क्या है, जो झटपट हम पैसा चाहते हैं वो राहु भी देता है। ओके। तो दीज 3 planets आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ डेज। मून स्पेसिफिकली, वीनस एंड राहु। इन प्लैनेट से हमें काफ़ी अच्छा पैसे की अगर हम प्रेयर करें या कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करें तो उससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है मैम, किसी का मून राहु या मून वीनस या मून राहु वीनस तीनों वो अच्छे अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए, अस्त है या फिर नीच के हैं, तो जिंदगी पर करीब रहेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कुंडली स्पेसिफिक तो होती ही है, लेकिन सेकंड हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। ओके। तो अगर आपके चार्ट में कोई मैटर नहीं करता कि एक नीच का ग्रह बैठा है, क्योंकि कोई अच्छा बेनिफिक एस्पेक्ट भी तो हो सकता है उस हाउस पे। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो वीक है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो सारी लाइफ गरीबी बनकर रहेगा। एक अच्छे लेवल पे एक इंसान अपने आप को ला सकता है रेमेडीज करके। और ये भी हो सकता है सर, तभी मैंने चार्ट की बात की कि कुछ उस भाव पर, सेकंड भाव पर हमारा कौन सा बेनिफिक इंपैक्ट है, या जरूरी नहीं है आपको वो चीज नीच ग्रह दिख रहा है, हो सकता है उस ग्रह का नीच भंग हो रहा हो। ठीक है, तो खाली आप जर्नल ये नहीं बोल सकते कि ग्रह नीच है तो आपको लाइफ टाइम पैसा मिलेगा, ऐसा, या खराब भाव में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कईयों का मून आप देखेंगे 6-8-12 घरों में बैठा होता है, बट दे डू रियली वेल इन अकल्ट साइंस रिसर्च। या जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनका ज्यादातर, या नर्सेज होती है उनका ज्यादातर मून डेबिलेटेड होता है। तो वो तो कितनी अच्छी पोस्ट पे होते हैं सर। तो ऐसा नहीं है। या वीनस भी किसी का 8th हाउस में हो, 12th में हो, तो आप नहीं कह सकते कि उनको लाइफ में पैसा ही नहीं आएगा। ठीक है, या राहु भी ऐसा नहीं है कि राहु खराब है, क्योंकि राहु किस राशि में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ गया, तो वी ऑल्सो हैव टू सी द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी कि वो लाइफ टाइम ही गरीब रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम आपके पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने पता नहीं कितनी हज़ारों कुंडलियां देखी हुई हैं, तो जी आपसे पूछना चाहूँगा जी। कि अगर मुझे अपने आप को मनी मैग्नेट बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या है मैम, क्या रेमेडी होगी इसकी? तो मैं अब आपको ऐसी रेमेडीज बता रही हूँ जो जनरल रेमेडीज है, कोई भी कर सकता है, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देंगी। अगर आपके पास चार्ट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको उससे भी आप करके छोटी छोटी रेमेडीज से आपको फायदा उठाया जा सकता है, जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है करने में। तो सबसे पहले चंद्रमा ठीक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मून इज योर लिक्विड कैश। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा ठीक करने का उपाय बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा कैसे ठीक कर सकते हैं? चंद्रमा के देवता कौन है? शिव भगवान, शिव जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन, मंडे को, एवरी मंडे इफ पॉसिबल, 1 पैकेट मिल्क का लेना है और हमें शिवलिंग के पास रखकर आना है। ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, मून और राहु का एक कॉम्बिनेशन में उपाय बता देती हूँ। आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर जाते हैं, वहां पर चंदन का हमारे पास पत्थर होता है, वहां पर चंदन घिसने के लिए होता है। राइट। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी ले सकते हैं। ठीक है, वो चंदन की लकड़ी लेकर हम वहां पर मंदिर में रखकर आ सकते हैं, और वहां पे थोड़ा सा चंदन घिसकर वही चंदन हम थोड़ा सा शिव जी पर लगाएंगे, और वही थोड़ा सा अपने लगाकर वहां पर छोड़कर आ जाएंगे। ये भी आप करके देखिएगा, इतनी रामबाण उपाय है ये वाला, इसके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो वो मिल्क का पैकेट आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। तो वो आपका बेसिकली मून स्ट्रेंथन करेगा। जब मून आपका मजबूत होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मदर से रिलेशन, एज आई टोल्ड यू कि मून क्या है, मदर है आपकी, तो मदर से भी रिलेशन अच्छे होंगे, पैसा भी आएगा, लिक्विड कैश का जो फ्लो है वो भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं वीनस की। मैंने आपको जैसे बताया वीनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमें घर की थोड़ी सी एक डायरेक्शन भी देख लेनी चाहिए, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। क्योंकि जो साउथ वेस्ट होता है बेसिकली हमारा नैऋत्य देवी का होता है, जो हमारा फिक्स्ड मनी का हम स्थान कहते हैं। तो देखना चाहिए कि साउथ वेस्ट थोड़ा सा हम घर में साफ स्वच्छता रखें, अपना क्लीन रखें। या हम कर सकते हैं
कि श्री सूक्त का पाठ, ठीक है, या कनक धारा स्तोत्र का। अब आप कहेंगे कि संस्कृत में होता है, आजकल नई लोगों के पास है, तो आप उसको सुन भी सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा यानी पॉजिटिव कि प्ले रिजल्ट्स करें, देंगे। यूट्यूब पे प्ले कर दिया। बिल्कुल 100% आप उसको सुन भी सकते हैं, वो भी रिजल्ट्स देगा। देखिए कलयुग में यही कहा गया है, आप किसी प्रकार से भी भगवान का नाम लेते हैं, वो आपको रिजल्ट जरूर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियस ही बात है, अब हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ सकता है, राइट। ठीक है, तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं, उसके आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। देखिए शुक्र का एक मैं बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि खीर बना लेनी है। उसके बाद आप प्रसाद के तौर पर छोटी कन्याओं को खीर और मिश्री खिलाएं। इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। कम से कम आप 5-7 शुक्रवार करके देखिएगा, इसके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और आपको वीनस अगर आप एक्टिवेट करना चाहें तो यू शुड स्टार्ट यूजिंग परफ्यूम्स, ठीक है, परफ्यूम लगाना स्टार्ट करिए, परफ्यूम से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। या आप साफ सुथरे अपने कपड़े पहनना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही कोई नया कपड़ा वेयर करना है, आप जो भी वेयर कर रहे हैं कम से कम आप आयरन कर सकते हैं उन क्लोथ्स को, या साफ सुथरे के भी कपड़े पहनते हैं तो वो भी आपका वीनस काफी इंप्रूव करता है। चलिए मैम, आपने बताया कि ये उपाय करने से आपको इफेक्ट पड़ता है। मैम जी मैम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी हम चीज कर देते हैं, गलती करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी पैसा हमसे रूठ जाता है। मैम देखिए ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है जी। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि माँ लक्ष्मी तो, भगवान तो कभी किसी से रूठता नहीं है, ये हमारी सारी मिथ्स हैं, हमारी सोच है कि भगवान, चलिए फिर भी हम मान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी रूठ गई है, तो अब इसका उपाय क्या करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेल चार्ट में वीनस क्या होता है, पत्नी हो गई, प्रेमिका हो गई, आपकी लग्जरीज हो गई, पैसा हो गया। तो आपको सबसे पहली बात अपनी वाइफ से रिलेशनशिप ठीक रखना है। दूसरा क्या है, जैसे आप डेली स्नान करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्रोकास्टिनेशन कर देते हैं इस चीज में भी, हमें इतनी लेजीनेस या लेथार्जिक फील करते हैं, हमें लगता है कि नहा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, वो भी हमें, मतलब सेल्फ आपको सफाई का ध्यान रखना है, आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। मेन एंट्रेंस आपकी साफ होनी चाहिए, घर में इतना गृह कलेश नहीं होना चाहिए। दीज आर बेसिक फैक्टर्स। अगर आप कंटिन्यूटी में अगर आप ये चीजें करते हैं, थोड़ा सा इस चीजों को बैलेंस बना के रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी कभी भी आपसे रूठेगी नहीं जो आप कह रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी वाइफ को भी, एंड वाइस वर्सा एज वेल, मैं ये नहीं बोल रही कि वाइफ को कॉपीराइट मिल गया कि वो घर में लड़ाई करे या कुछ भी, दोनों के लिए अगर हस्बैंड वाइफ का कॉर्डियल रिलेशनशिप है, जिस घर में बेसिकली गृह कलेश नहीं होता, शांति रहती है, स्वच्छ भोजन मिलता है, या आप स्वच्छता रखते हैं, तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी रूठती नहीं है। मैम एग्जाम्पल है कि कोई इंसान ये सब चीजें कर रहा है, जी मेहनत कर रहा है, घर जी में अपनी वाइफ को प्यार भी कर रहा है, वाइफ भी प्यार कर रही है, जी सब चीज सफाई रह रहा है, स्टिल जी वो लाइफ में सक्सेस नहीं पा रहा। जी उसके लगता है कि मुझे हर चीज के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। तो जी आपसे जाना कोई ऐसा उपाय बता सके जो मैं कहूँगा रामबाण उपाय, कि पैसा आपसे रूठे ना कभी। देखिए उसके लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा फायदा देंगी, ठीक है। या तो आप स्वटिक की माला स्टार्ट वेयरिंग इट, फ्राइडे को आप उसको शुद्ध करके आप धारण भी कर सकते हैं, वो भी पैसे के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। या आप स्वटिक की माला से या कमल गट्टे की माला से ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, अगर आप चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। और अगर आप मंत्रों में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली, या तो अगर आपकी वीनस ठीक है, पोजीशन ठीक है, अफ्लिक्शन में नहीं है, तो आप उसका रतन भी धारण कर सकते हैं। तो उससे भी आपको काफी हद तक वीनस की ये जो रेमेडी है, इससे काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। अच्छा मैम, ये तो आपने बता दी कि क्या क्या चीज़ करने से वो रूठती नहीं है, और उसकी प्रिकॉशन बता दी आपने। मैम एक हमारे व्यूअर ने पूछा था हमसे कि उनका घर में ना पैसा टिकता ही नहीं है, जी जितना पैसा आता निकल जाता है, चाहे जी वो किसी बीमारी में निकल रहा है, जैसे ही पैसा आता है खर्चे पहले आ जाते हैं। तो मैम क्या ऐसा होता है कि जो उनके घर की चौखट होती है या फिर उनका एड्रेस एंट्रेंस, वो आपका पैसा ब्लॉक करती है? पॉसिबल है ऐसा? तो देखिए सर, एंट्रेंस का बहुत बड़ा एक्चुअली में रोल होता है। ओके। तो मैं आपको 1-2 रेमेडीज बता देती हूँ जो आपको जरूर फायदा देंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा, एक तो साउथवेस्ट डायरेक्शन क्लीन होनी चाहिए क्योंकि वो स्थिर लक्ष्मी का स्थान है। दूसरी चीज, जो भी घर की फीमेल है वो क्या कर सकती है, सिंदूर जो हनुमान जी पे हम चढ़ाते हैं और साथ में रोली, दोनों मिक्स करके दोनों साइड पे, हम दोनों अपने मेन गेट की एंट्रेंस पे दोनों साइड्स पे स्वास्तिक बनाएं, उससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। या आपने देखा होगा एक अशोक के पत्ते आते हैं, इजीली पार्क में मिल जाते हैं, तो उसकी भी बंदरवाल हमें घर में बाहर एंट्रेंस पे लगानी चाहिए, वो भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। और एक पंचमुखी हनुमान जी, ठीक है, पंचमुखी हनुमान जी भी अगर आप एंट्रेंस पे लगाते हैं तो उससे भी काफी हद तक, आपने जैसे कहा पैसे नहीं रुकता या गृह कलेश रहता है, तो नेगेटिविटी के लिए काफी
इससे भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा मैम, हमने ना कहीं सुना था कि जो वाईफाई होता है, वाईफाई भी हमारी जो बाहर से एनर्जी खींच रहा है, वेवलेंथ पे तो सारी चीजें है ना, जी। तो वो भी हमारे पैसों को ब्लॉक करता है, हमारे घर की एनर्जी डिस्टर्ब करता है। क्या सच बात है ये? देखिए सर, इट्स अ कंप्लीट मिथ। ओके। रीजन बीइंग सोशल मीडिया, हमारी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ तो राहु ही है। और हमारी अर्निंग सोर्स कहाँ से आ रही है? राहु ही से तो आ रही है। क्या आप विदाउट मोबाइल या विदाउट लैपटॉप या विदाउट वाईफाई आजकल की डेट में सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। राइट। तो हाँ, अगर फिर भी आपको थोड़ा सा लगता है कि हमें राहु से बचना चाहिए या राहु की वजह से हमें कोई समस्या आ रही है, क्योंकि राहु क्या है, सडन प्रॉब्लम भी देता है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारी फायर जोन होती है, अगन्य कोण होता है। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आप वहां पे उसको प्लेस कर दीजिए, तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो बाकी राहु से ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। और वाईफाई, देखिए अगर वाईफाई नहीं होगा तो आपका अर्निंग सोर्स भी, और आजकल विदाउट सोशल मीडिया क्या है? कुछ भी तो नहीं है। राइट मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा था बेसिकली कि उनका क्वेश्चन था कि किस डायरेक्शन में, जी कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना डायरेक्शन एक होती है पानी, जी अग्नि की डायरेक्शन, जी। कि हमने गलत जगह पर डायरेक्शन पे वाईफाई लगा दिया तो उससे भी एनर्जी डिस्टर्ब हाँ हो जी, रही है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने आपका पहले ही आंसर दे दिया है कि अगर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके जो हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं? जैसे आपका फ्रिज हो गया, आपका वाईफाई हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, किचन में भी, तो आप क्या कर सकते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है? फायर जोन होती है, हमारी अगन्य कोण होता है, तो वहां पर आप प्लेस कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी घर की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। जैसे नॉर्थ जोन में हमें पानी रखना चाहिए, तो इस हिसाब से हम अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये चीजें रखते हैं तो उससे भी आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। ओके मैम, जैसे अभी आपने कहा था किस जगह पानी रखना चाहिए, नॉर्थ में बताया नॉर्थ मैंने। में, तो मैं आपसे जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि कहाँ पानी की चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे यानी कि वाइट होनी चाहिए, कहाँ पे अग्नि तत्व होना चाहिए, तो प्लीज एक बार कंफर्म कर सकें। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में हमें यूजुअली पानी रखना चाहिए। ओके। ठीक है। साउथ में बेसिकली हमें मंगल की जोन है, तो वहां पे भी हम फायरी जोन, जैसे कि एक्सरसाइज का कोई जिम वगैरह बना सकते हैं, डायरेक्शंस यूज कर सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन मैंने बताई आपको, अगन्य कोण है। ठीक है। साउथ वेस्ट जो है हमारा नैऋति देवी का स्थान है, यानी स्थिर लक्ष्मी का स्थान है, तो हम वहां लॉकर बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम बेसिकली मंदिर बना सकते हैं। तो ऐसे करके डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में हम वहां पर बेसिकली सब कुछ आप रख सकते हैं, सब कुछ साटन की दिशा है, वहां सब कुछ अलाउड होता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप छोटी छोटी इनको भी चेंजेस करके अगर आप घर में डायरेक्शंस में रखते हैं तो उससे भी आपको काफी हद तक बेनिफिट होता है। ओके मैम, जी मैम अभी आप बात कर रहे थे राहु की, बात कर रहे थे कि राहु से जी डरने की जरूरत नहीं है, बट जी मैम आज तो राहु सुनते ही ना लोग घबरा जाते हैं कि राहु आने वाला है। पर हमने कई बार देखा है कि राहु ही कारण होता है अचानक से फेम पाने का, एग्जैक्टली ऊपर जाने का, पैसा कमाने का। जी। तो मैम आपसे जानना चाहूंगा कि राहु को कैसे प्रसन्न करा जाए? कोई आपके पास उपाय है कि जो फेम चाहता है या फिर अचानक से पैसा चाहता है, लाइफ में ग्रोथ चाहता है, बहुत जी सडन ग्रोथ, जी। मैम उससे राहु? देखिए, राहु, आपने बिल्कुल ठीक कहा, राहु ही एक हमारा मेटेरियलिस्टिक सुख कौन देता है आज की डेट में? राहु देता है। ठीक है। अगर आपको पैसा चाहिए, मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो सब राहु है। उसके बिना आप आजकल अपनी लाइफ सर्वाइव करने की सोच ही नहीं सकते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसी भी पॉलिटिशियन की आप देखेंगे, हॉरोस्कोप देखेंगे, चार्ट देखेंगे, अगर राहु अच्छा नहीं है तो एक अच्छे लेवल पे जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइट। ठीक है। तो अब पैसे की बात करते हैं कि राहु से बिना डरे हम कैसे उनको अच्छा कर सकते हैं। देखिए, राहु क्या है? बेसिकली स्वीपर्स होते हैं हमारे। ठीक है। स्वीपर्स हो गए, या माँ सरस्वती होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बारी बच्चे पढ़ते नहीं है, मन नहीं लगता है, तो कई बारी क्या होता है, वो भी, उनके ऊपर भी राहु का प्रभाव होता है, या मून उनका राहु से प्रभावित होता है, या टिक कर नहीं बैठते हैं। तो क्या कर सकते हैं? उनको, बच्चों को माँ सरस्वती की हम पूजा पाठ करवा सकते हैं, क्योंकि राहु की देवी कौन है? माँ सरस्वती है। ओके। ठीक है। तो सरस्वती माँ के हम किसी भी मंदिर में जाके सिंपली नीले फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, नीले फूल, वो उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उससे यदि राहु से कोई भी हमें संबंधित बीमारी भी आती है, वो भी ठीक करेगा। अब बात आती है पैसे की, तो पैसे के लिए हमें क्या करना चाहिए? जितने भी हमारे स्वीपर्स हैं, ठीक है, कोशिश ये कीजिए थर्सडे को या सैटरडे को, या जब भी आपको समय मिले, क्योंकि ये वाली रेमेडी करने के लिए कोई इतना दिन स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है। स्वीपर्स की आप जितना सेवा करेंगे, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा पैसा आने लगेगा। ठीक है। तो स्वीपर्स की सेवा कीजिए, उनको खाने को दे सकते हैं आप,
अपनी जो भी आपके पॉकेट अलाउ करे उनकी उससे सेवा करिए, काफ़ी हद तक उससे बहुत अच्छी आप ये रेमेडी से आप देखेंगे काफ़ी बेनिफिट आपको होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सफाई की कोई भी चीज़ें, जैसे हार्पिक हो गया, फिनाइल हो गया, लिक्विड सोप्स हो गए, आपकी ब्रूमस्टिक हो गई, आप कोई भी झाड़ू हो गई, वाइपर हो गया, ये भी आप सफाई की वस्तु है, किसी धार्मिक स्थान पे जैसे कि मंदिर में या गुरुद्वारे में दान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप करके देखिएगा, 1 या 2 बारी के करते के साथ ही इसके मतलब धीरे-धीरे आपको पता लगेगा कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आने लगे हैं। मैम काफ़ी सिंपल रेमेडी बताई आपने कि मतलब मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके जी। कुछ भी चीज़ आप दान कर दें जी। सफाई की, क्योंकि राहु जी। हम कहते हैं ना, ये स्वीपर्स जी। वॉशरूम से ही आता है। जी। अच्छा मैम, बात चल रही घर की, बात चल रही, कई लोगों का ना बहुत सपना होता है कि उनका अपना घर हो। मैम अपना घर बनाने के लिए कौन सा ग्रह जो होता है वो जिम्मेदार होता है, बेसिकली मैं आपसे कहूँगा आप उस पर बता सकें। देखिए, अगर आपको प्लॉट या प्रॉपर्टी लेनी है, जमीन लेनी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मार्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको बने बनाए मकान लेने हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शनि, ओके। ठीक है। अगर आपको कोई जमीन से घर बनाना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। बेसिकली 2 हो गए, मंगल और शनि। राइट। अब दोनों को ही अच्छा करने के लिए बहुत सटीक उपाय बता देती हूँ जी। देखिए, शनि हमारा क्या है, लेबरर्स हो गए, मेड्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं वो सारे ही शनि देव हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन जैसे कोई भी तली हुई वस्तु, ठीक है, या आप काले गुलाब जामुन या कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार आप उनको खिलाना शुरू करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। या आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाके चोला चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, 7 से 8 शनिवार करके देख लीजिएगा, इतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, शनिदेव के प्रसन्न होकर आप देखिएगा बहुत ही जल्दी आपके मकान बनने की स्थिति आपके पास आ जाता है। पैसा कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि आपका अरेंजमेंट होने लगा है। दूसरी चीज, मार्स। अब मार्स के देवता कौन है, हनुमान जी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आपको देखना पड़ेगा कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो एक इसके लिए इतनी बेस्ट उपाय बता देती हूँ आपको, इजी भी है, बेस्ट भी है। अब मीठा, मंगल देवता हनुमान जी किससे खुश होते हैं, मीठे से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लीजिए और अगर कोशिश करें उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो एक नॉर्मल हलवा बना लीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा मीठा अच्छा डाल दें उसमें। लेकिन हम ऐसा ना करें कि जैसे हम घर में खाते हैं वैसे ही अच्छा हलवा हमें डोनेट करने वालों के लिए बनाना चाहिए। हलवा बनाकर आप थोड़ा सा अपने घर में हनुमान जी को भोग लगाइए और किसी भी हनुमान मंदिर के में जाकर थोड़ा सा वहाँ प्रसाद चढ़ाकर बाहर आप डोनेट कर दीजिएगा। आप ये भी रेमेडी 7 से 8 मंगलवार करके देखिए। और इसके साथ में अगर आप हलवा बनाने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है या नहीं बना पाते हैं तो बताशे तो सब लोग मार्केट से ले सकते हैं, बताशे अगर आप लेके वो भी खा लिया, मीठे बिस्किट्स, क्योंकि मैंने कहा मंगल क्या है, मीठा, राइट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, वैसे बेस्ट रेमेडी है हलवे की, लेकिन अगर आप वो भी नहीं बना पाते हैं तो बताशे और बिस्किट्स, इससे भी आपको इक्वली लाभ मिलेगा। 7 से 8 मंगलवार आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर कर आइए, इससे आपका मार्स बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। आपको जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी आप इजीली उसको परचेज करने के लिए सक्षम रहेंगे। तो इससे आपका मकान बनाने का जो भी सपना है वो मार्स और सैटर्न आपके ऑटोमेटिकली दोनों प्लैनेट्स को ठीक करेंगी ये रेमेडीज। राइट। मैम आपने कहा बिस्किट्स, यानी कि कोई भी मीठे बिस्किट हाँ ग्लूकोज जी, के? देखिए पार्ले जी की हो गई, क्रीम बिस्किट्स हो गए, मीठे कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं। ओके, ओके। उसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, क्योंकि मंगल क्या है, मीठा, केक्स, पेस्ट्री, तीखा खाना, चटपटा खाना। तो लेकिन हमें इस काम के लिए हम मीठा अपना डोनेट करें तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देता है। ओके। मैम एक क्वेश्चन ना बहुत बार आता है, ये चीज, घर खरीद लिया है जी। पर वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जी। फंस गए उस घर जी। के अंदर आके, जी। तो मैम ऐसे भी कोई रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि घर बिक नहीं रहा, सेल करना है हमें, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो वो जी। सेल हो जाए? देखिए अभी मैंने आपको बताया दोनों ही प्लैनेट फिर रिस्पॉन्सिबल है। अब ओके। मार्स क्या होता है, गुस्सा, झगड़ा, कई बार क्या होता है फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, भाइयों में मतभेद होते हैं, आप वो प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते, या वैसे ही हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं हम नहीं बेच पाते, तो उसके लिए भी हम मार्स को देखते हैं। ओके। ठीक है, तो जो मैंने रेमेडीज बताई मार्स के लिए, मंगलवार के लिए, तो हनुमान जी उसके लिए बेस्ट है। आप मंगलवार के दिन आप एक काम और कर सकते हैं, जो भी ध्वज आपने देखा होगा, ठीक है, वो हनुमान मंदिर में मीठे के साथ में अगर एक वो ध्वज भी आप लगाकर आते हैं किसी भी मंदिर पे ऊंचाई पर, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये है तो छोटी सी उपाय, लेकिन ये लाभ बहुत करते हैं। ओके मैम, आपने तो ये उपाय बता दिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कोई लिमिटेड टाइम बता सके कि इससे आपका फायदा होना शुरू हो जाएगा आपका? देखिए
2 या 3 के साथ करते ही आपको 60 to 70% रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अगर आपका चार्ट बिल्कुल ही देखिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आपको 2 या 3 के साथ करते के साथ ही बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, इतना मैं श्योर हूँ। मैम काफ़ी अच्छा बताया और काफ़ी सिंपल बताया आपने इसके अंदर। जी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हमारे बहुत आता है मैम कि अगर हमारे किसी पार्टनर ने, हमारे किसी फ्रेंड ने हमें ब्लॉक कर दिया है, हम बात नहीं कर रहा वो, तो क्या इस केस में भी रेमेडी होती है मैम कि अनब्लॉक कर सके? देखिए ये तो बहुत फिर अगेन मैं कहूंगी स्पेसिफिक रेमेडी है, क्योंकि अब देखिए क्या पता उस इंसान की या उस व्यक्ति की कुछ ऐसे ट्रांजिट चल रहा हो, जैसे सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा हो, राहु का ट्रांजिट चल रहा हो। सैटर्न क्या है? सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस एंड ऑब्स्टेकल्स। राइट। तो हो सकता है कि उसका पीरियड आया हो, तभी चार्ट में उसकी दिक्कत होकर तभी दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स आए हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरल रेमेडी जरूर बताऊंगी कि जिससे कि दोनों का प्रेम प्यार या रिलेशनशिप बना रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे बेसिकली हम लव रिलेशनशिप के लिए, या वीनस हमें प्लैनेट ही हमने लव का माना हुआ है, फ्राइडे को आप क्या कर सकते हैं? रोज का इत्र ले सकते हैं, या कोई भी आप परफ्यूम ले सकते हैं रोज की, या रोज आप फ्लावर्स ले सकते हैं। वो किसी भी देवी के मंदिर में आप जाकर अगर चढ़ाना शुरू कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 फ्राइडे कह रही हूं, आपको 1 या 2 के बाद ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैम आपने काफ़ी इजी बता दिया ये चीज़ें जी। कि जो हमारे आजकल के जेंजी हैं जी। वो ये चीज़ बहुत फेस कर रहे हैं इसके अंदर। जी। अच्छा मैम, हमने ना कई बार सुना है ये चीज़, नई नई शादी होती है, जी। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होता है, जी। फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन खत्म होने लगती है, जी। फिर लोग क्या कहते हैं, एक साल देखते, एक साल बाद कितना प्यार करेगा ये चीज़ें। जी। और मैम अब तो आ गया फ़ोन, जी। लोगों का वैसे टाइम नहीं है, बट स्टिल मैम बहुत लोग हमें कंप्लेंट करते हैं, मतलब कमेंट्स बॉक्स में बोलते हैं कि मेरे वाइफ को मुझसे प्यार नहीं है, हस्बैंड को मुझसे प्यार नहीं है, जी। खत्म हो जा रहा है प्यार, जी। उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है। तो मैम जी। हस्बैंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन वापस से बन जाए तो इसके लिए कोई रेमेडी है मैम? देखिए प्यार और रिलेशनशिप में हमें अच्छा सामंजस्य बनाए रखने के लिए वीनस मेल चार्ट में मैंने आपको बताया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और मार्स है हमारा फीमेल्स के लिए। राइट। ठीक है, तो हम दोनों प्लैनेट्स को अच्छा करने के लिए एक चीज कर सकते हैं कि अपने बेडरूम में राधा कृष्ण जी की मूर्ति या फोटो अगर हम किसी भी नॉर्थ वॉल पे अगर लगाते हैं, तो उसके भी बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण जी से ज्यादा प्यार तो कहीं भी हमने देखा भी नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आप नॉर्थ वॉल पे उनकी फोटो, बहुत सुंदर सी फोटो अगर आप लगाते हैं, तो उसकी भी बहुत ज्यादा प्यार बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और फिर कहूंगी जैसे फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, उनको ज्यादा परफ्यूम्स का यूज करना चाहिए, अपना वीनस एक्टिव करना चाहिए, उससे भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हैं। आपस में रिलेशन उनका बहुत अच्छा, एक अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है आपस में। राइट। मैम आप स्टार्टिंग से कह रहे हैं वीनस एक्टिव करना चाहिए ताकि जी। लग्जरी मिल सके, जी। पर बहुत जो मेल है वो जी। मानते नहीं इन चीज़ों को। जी। तो क्या उनके उपाय, उनके लिए उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड या उनके घर में माँ उपाय कर सकती है? बिल्कुल 100% कर सकती हैं, क्योंकि वाइफ तो जीवन का उनका साथ है, बिल्कुल कर सकती है, और माँ भी कर सकती है। कोई भी रिलेशन, ब्लड रिलेशन में, पूरे परिवार में किसी के लिए भी कोई भी रेमेडी कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ओके, अगर मैम मैं आपसे पूछूं कि हस्बैंड का वीनस अच्छा करना है जी। और वाइफ को उपाय करना, हस्बैंड नहीं मान रहा, तो उसके लिए क्या उपाय होगा मैम? देखिए रेमेडीज विल रिमेन सेम, जैसे मैंने आपको बताया, मंदिर में जाकर, ठीक है, वीनस एनहेंस करने के लिए या करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप उन्हें परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं अपने हस्बैंड के लिए, या आप देवी के मंदिर में जाके, जैसे मैंने बताया, रोज का इत्र या आप गुलाब के फूल आप करके देखिएगा, 6 फूल चढ़ाकर देखिएगा 6 शुक्रवार तक, उसके मुझे रिजल्ट्स बता दीजिएगा। और मैम चढ़ाते हुए उनका बोलना है कि हाँ, ऑब्वियसली जैसे आप प्रेयर करिए कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमारी सारी पॉजिटिविटी है, एक विश्वास ही तो है। तो अगर आप कोई भी रेमेडी विश्वास के साथ में करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देती है वो, और 100% रिजल्ट्स देती है। ओके मैम, हमें ना कई बार ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं जी। कि घर में हमारी बीमारी आ गई है और वो जा ही नहीं रही है। जी। एक बीमार ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। जी। तो हमें इसके पीछे कौन से ग्रह कारण होते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि नजर दोष या फिर नेगेटिव एनर्जी? देखिए अगर हम यूनिवर्स में, तो ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत आपको अच्छी रेमेडीज 2 या 3 चीजें बता सकती हूँ, या पितृदोष भी हो सकता है, आप कह रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज, 3 चीजें बता रही हूँ, करके देख लीजिएगा। 21 डेज के अंदर आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो आप पूरे टाइम अपने घर में हनुमान बाहुक का पाठ चलाकर छोड़ दीजिए,
ठीक है। जब तुलसीदास जी को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई थी शरीर में, शारीरिक पीड़ा हुई थी, तब उन्होंने रोते हुए हनुमान जी को बोला कि हे हनुमान जी मेरा शारीरिक कष्ट हरो। उनसे मतलब टॉलरेट ही नहीं हो रहा था। तब हनुमान जी को बुलाने के लिए तब तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक का पाठ किया था। ओके। तो ये बीमारी में बहुत ज्यादा लाभ करता है। आप अपने घर में हनुमान बाहुक का पाठ चलाइए, या हनुमान चालीसा में तो आते ही है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको लग रहा है नेगेटिविटी है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जम नाम सुनावे। तो या तो हनुमान चालीसा का पाठ आप 24/7 अपने घर में चलाते रहिए, वो उसके भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अगर आपको लगता है पितृदोष है या नेगेटिविटी है तो गायत्री मंत्र का जाप आप 24 घंटे चलाते रहिए अपने घर में, इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। एक सबसे रामबाण उपाय बता रही हूं मैं आपको, गोमूत्र आपने देखा होगा, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, उसको वाटर में डाइल्यूट कर लीजिए। उसके बाद एक कटोरी या किसी बॉल में या किसी भी आप स्प्रे बॉटल में ले सकते हैं। उसके आप गायत्री मंत्र सबको ही आता है, ओम भूर्भुवः स्वः, सब बोल सकते हैं। उसके बाद आप उस पानी में बोलना शुरू करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 11 बार, जितना आप मैक्सिमम बोल सकते हैं। वो जो पानी है वो आपका अमृत बन जाएगा, ठीक है। वो आप पूरे घर में या तो स्प्रे बॉटल से, कहीं भी आप मेन एंट्रेंस पे, या उस पानी से आप पोछा लगवा दीजिए पूरे घर में। आप देखिएगा 21 डेज के अंदर, इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, 21 डेज के अंदर इतने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आपको देखने को मिलेगा कि कम से कम 60 to 70% नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, बीमारियां कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उससे आपको इतनी ज्यादा राहत मिलेगी। ये तो बहुत अच्छा काम करता है, अचूक काम करता है आपका। ओके मैम, तो मैम आप कहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी और नजर रियल में एग्जिस्ट करती है मैम? देखिए, बच्चे होते हैं, अब मैंने आपको कहा यूनिवर्स है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती ही हैं। अब जैसे कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, लेकिन भगवान भी तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो इसी प्रकार की दोनों ही एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, बच्चों को भी तो नजर दोष लगती है, या कई बार आपने देखा होगा कि बड़ों को भी नजर लग जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, नजर लगती है, या आप उसको नेगेटिविटी कह लीजिए, या मैंने आपको कहा कि आपके प्लैनेट्स वीक हैं तो आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो उसके लिए जब अगर हम ये चीजें भी करते हैं तो इससे आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी तो कहीं आपके पास आ भी नहीं सकती है। ओके मैम, जैसे कि आज का ज़माना हो चुका है ना, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, जी कौन क्या दे रहा है जी और क्या इसका मतलब है देने जी का। जी, कई बार आपने देखा होगा ना कि अचानक से कोई इंसान मीठा हो जाता है, एग्जैक्टली, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। कल तक तो यार मुझसे बड़ा जी मुश्किल में था। जी। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि ना ऐसी कुछ चीज़ आप बताएं कि जिसे हमें किसी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, गिफ्ट में भी नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए बैड लक लेकर आती है या फिर जी, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। देखिए 2 चीजें तो मैं आपको 3 चीजें स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी। पहले चीजें अवॉइड कीजिए, आप किसी से लेदर का गिफ्ट ना लें, चाहे वो वॉलेट हो गया, चाहे वो बैग हो गया, चाहे वो डायरी हो गई। अब कुछ लोग तो कहेंगे हमें तो मिलता है, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मिलते हैं, वो ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए उस समय पर, आगे आप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को आगे गिफ्ट दे दीजिए, बट यू शुड अवॉइड, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं अगर आपका अच्छा नहीं है, या आपकी सैटर्न की 7.5 चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो वो आपको इम्पैक्ट देता है। ओके। तो सबसे पहली चीज, चमड़े की चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज, हम कई बार बाहर जाते हैं, हमें लगता है लंगर लगा हुआ है, तो फ्री का जो लंगर होता है वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हम कहीं भी जा रहे हैं, अनटिल अनलेस आपका कोई कंट्रीब्यूशन है उसमें, ठीक है। प्रसाद खाना अलग बात होती है, लेकिन आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोगों लाइन को लगी हुई लंगर है। खा लिया, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए अनटिल अनलेस हम उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको कहूंगी, जैसे बेसिकली फेस्टिवल्स आते हैं, खासकर दिवाली आ गया, होली आ गया, तो अब चाहे कोई कुछ भी कहे, बट यूजुअली हमें अब मिठाई भी सब देकर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि हम मिठाई उस समय पर किसी की दी हुई वाइट मिठाई अगर हम अवॉइड कर सकते हैं, मीठा अवॉइड कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि अब कैसे अवॉइड करें, भाई आप उस समय एक्सेप्ट कर लीजिए, मैंने कहा, ठीक है, आप मत बोलिए, बाद में आप किसी को आगे दे दीजिए, मत खाइए। तो इन चीजों का हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, खासकर लेदर की चीजें तो बिल्कुल भी किसी से एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर किसी का राहु अफ्लिक्शन में है, किसी के चार्ट में, तो राहु, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, तो वी शुड अवॉइड कि हम किसी से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गिफ्ट ना लें, तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ओके मैम, ये तो हो गई कि ना हमने किसी से एक्सेप्ट किया, जी ठीक है, सामान ले लिया। जी ऐसी हम कौन सी चीजें होती है जो हम फ्री में या फिर मजाक मजाक में किसी गिफ्ट कर देते हैं जी, और हम अपना लक साथ में दे देते हैं? देखिए कपड़े हमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि कई बारी, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में है और आप कपड़े फ्री में डोनेट कर रहे हैं,
तो वो नहीं करने चाहिए। उससे ऐसा कहा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति और मैरिड लाइफ में इम्पैक्ट आता है एज पर लाल किताब। तो क्या कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हम कपड़े ही गिफ्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि कपड़े हमारा वीनस भी होता है, वो तो एक मैंने प्लानेटरी पोजीशन बताई, अब वीनस भी होता है, तो बहुत ज़्यादा हमें इतने कपड़े डोनेट नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि हर बारी हम कपड़े ही गिफ्ट देते जा रहे हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। परफ्यूम्स हमें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, या वॉलेट्स वगैरह भी चीज़ें, ये भी हमें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, सोच समझ के गिफ्ट करना चाहिए हम किसे क्या गिफ्ट कर रहे ठीक हैं। है मैम, आपने कहा कपड़े गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। मैम कई बार देखा गया है ना कि हमारे घर में क्या होता है, कपड़ा पुराना हो गया, जी मेड को दे दिया, तो जी पहनेगी ये चीज़, जी तू ले जा इसको, जी। वो सही है? देखिए, कोई भी इतना वो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कहा बार्टर सिस्टम कर सकते हैं। हम्म। आप जैसे किसी को कपड़े दे रहे हैं, या तो आप बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मेड्स वगैरह को दिया, बिल्कुल दीजिए, आप उनसे 1 या 2 रुपए तो ले सकते हैं, वो तो वो दे सकते हैं, या कोई उसमें काम कोई करवा प्रॉब्लम नहीं सकते है। हैं। हाँ जी, या कोई उसके बदले कोई काम करवा सकते हैं। काम तो वो ऑब्वियसली आपके घर में कर ही रही है, अगर आप 1 रुपए भी ले लेंगे तो आजकल आप बोलकर ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फ्री में थोड़ा देना हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मैम, नेचुरल लेवल पे प्रेगनेंसी डिले होना, इसके पीछे भी कोई एस्ट्रोलॉजी कारण होता है? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में, जो महर्षि पराशर जी ने लिखी है, उसमें एक सर्प शाप का वर्णन है, ठीक है। हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो हम प्रीवियस बर्थ को मानते हैं। कई बारी क्या होता है, राहु या मंगल की दृष्टि अगर 5th हाउस को इंपैक्ट डाल रही हो तो वो सर्प शाप माना जाता है कि आपने किसी भी जन्म में कई बारी कोई सर्प हत्या की हुई है। उसका निवारण भी उस हमारी किताब में दिया गया है, लेकिन जनरल रेमेडी में फिर भी जरूर दूंगी, जिससे काफी हद तक बेनिफिट देखा गया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, संतान गोपाल स्तोत्र, ये लड्डू गोपाल जी का स्तोत्र है, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर कहूंगी, इस वाले फैक्टर में बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले 5th हाउस देखना कि उस पर कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है, या दोनों की, मेल की फीमेल चार्ट में दोनों में संतान उत्पत्ति का योग है, या कोई हमारा आईवीएफ कराने की या ऑल्टरनेटिव उसमें जाने की तो जरूरत नहीं है। तो ये चीजें पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें देखनी चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो जनरल रेमेडी है लेकिन ये लाभ बहुत करती है, संतान गोपाल स्तोत्र गीता प्रेस वालों का आता है। इसके मैंने रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा, आपने देखा होगा कुछ लोग आपने जब जैसे गिफ्ट का क्वेश्चन पूछा, जिसको संतान नहीं हो रही, आप लड्डू गोपाल जी गिफ्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, जितनी आप सक्षम है सेवा करने में, आप उतनी उनकी सेवा करिए। और इसके साथ संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कीजिए। दोनों को मिक्स करके अगर आप उनकी सेवा भी करते हैं और ये पाठ करते हैं, और थर्सडे को, जैसे फीमेल्स के लिए जुपिटर जो है और केतु जो है, दोनों ही संतान का कारक है, तो आप जुपिटर से जुड़ी हुई वस्तुएं, जैसे चने की दाल हो गई, या आप कोई भी पीली वस्तु है, या कोई भी साधु संतों को आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं, तो उसके भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। और बेस्ट रेमेडी ये है, कुत्तों की सेवा, डॉग फीडिंग कराना स्टार्ट कर दीजिए, वो भी संतान उत्पत्ति में बहुत लाभ देता है। और एक चीज और कहूंगी कि पितरों को, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, फोर फादर्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान से भी पहले हमें उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जो लोग हमारे फोर फादर्स थे, एंसेस्टर थे, जो लोग चले गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अमावस्या वाले दिन हमें उनके नाम का कुछ ना कुछ दान देता रहना चाहिए। उससे भी आप देखेंगे, अगर आप ये 3-4 रेमेडीज भी कर लेते हैं ना, तो अगर आपकी पत्री में कोई भी दोष भी है या कोई प्रॉब्लम भी है, तो उससे भी काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ओके मैम, आपने कहा लड्डू गोपाल गिफ्ट करना है, गिफ्ट लेना है? जैसे मान लीजिए जिसको संतान नहीं हो रही, तो हम उसको गिफ्ट कर सकते हैं, और वो तो गिफ्ट एक्सेप्ट ही करेंगे ना। लाइक जैसे कि सास अपनी बहू को दे सकती है, बिल्कुल दे माँ सकती अपनी बेटी को दे सकती बिल्कुल है, दे भाभी सकती दे है, सकती है, बिल्कुल दे सकती है। घर में कोई भी किसी को दे सकता है, अपनी अच्छी मंशा रख के कि मैं इसको इस मंशा से दे रहा हूँ कि इसको संतान उत्पत्ति हो। यहाँ मैं पुत्र और पुत्री की बात नहीं कर रही हूँ कि कुछ लोग सोचे कि लड्डू गोपाल जी हैं, यहाँ मैं संतान की बात कर रही हूँ। तो मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि रचिका मैम ने बोला है कि जो आंटीज हैं या फिर जो सिस्टर्स हैं, उनके नोन में या फिर उनकी बहन या उनकी कोई भाभी जिनको बेबी नहीं हो रहा, तो आप उनको प्लीज गिफ्ट करें, राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा मैम, चलो प्रेगनेंसी की हमको बात चल रही थी, तो एक आपसे पूछना चाहूंगी मैम, जो लेडीज प्रेग्नेंट है जी, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो घर को एनर्जेटिक बनाने के लिए, घर का माहौल अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए मैम? देखिए, वैसे जनरल एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, जो हमारा पंचांग दिवाकर है, उसमें 9th मंथ प्रेगनेंसी के लिए दान दिए हुए हैं कि इस मंथ में ये वाला दान करिए, इस मंथ में ये वाला दान करिए, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का दान,
सूर्य क्या है, हमारा प्राण शक्ति, अब हमारे अंदर एक जीवन और पल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सूर्य के दान के लिए जैसे हम गेहूं का दान कर सकते हैं ताकि उस बच्चे को ऊर्जा मिले, प्राण शक्ति भी मिले और उसके लिए काफी अच्छा रहे, तो हमें सूर्य का दान संडे को किसी भी मंदिर में, जैसे गेहूं का, गुड़ का या तांबे के लोटे का, ये कॉपर वेसल कोई भी आप दान कर सकते हैं। उससे भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पंचांग दिवाकर में तो एवरी मंथ का लिखा हुआ है कि इस मंथ ये दान करें, जैसे कि गेहूं का दान करें, चावल का दान करें या काली उड़द का दान करें, पूरे 9 मंथ्स का लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे अगर आप एक्चुअली में करते हैं तो 9 मंथ्स में, प्रेगनेंसी में आपकी 1 मंथ में भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी रही घर में आपकी पॉजिटिविटी की बात, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहे नेगेटिविटी कह लीजिए, हमारा कई बारी मूड स्विंग ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी की स्थिति में, तो कहीं ना कहीं मून को हम कह सकते हैं कि हमारा अफ्लिक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय का हम जाप पूरे दिन सुन सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एक अपने सिरहाने या बेड साइड पर वाइल स्लीपिंग आप एक पानी में या कॉपर वेसल में या किसी में ग्लास में वाटर रख सकते हैं। मॉर्निंग में उठते के साथ ही, या तो अगर आप किसी प्लांट में डाल देते हैं, जैसे रोज प्लांट है या कोई कांटेदार पौधा है, उसमें डाल दीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वॉश बेसन में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए टैप ओपन कर दीजिए। डू इट कंटिन्यूसली फॉर 15 to 20 डेज। ये कोई भी कर सकता है जिसको रात को नींद नहीं आती है, परेशानी होती है, या वो सो नहीं पाता है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है। ये बेसिकली मून को स्ट्रेंथन करता है और आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको भी काफी हद तक ये ठीक करता है। आप करके देखिएगा, इसके भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने में आए हैं। अच्छा मैम, एक ना बड़ा क्वेश्चन कई बार आता है कि ना घर में हमारे अचानक झगड़ा शुरू हो जाते हैं जी सब बैठे हुए नॉर्मल बैठे हुए हैं, अचानक जी से झगड़ा शुरू हो गया, जी घर का माहौल खराब हो जाता है, तो इसके जी पीछे क्या कारण होता है मैम एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, राहु जो है वो सडन अप एंड डाउन कराता है। आप अच्छे भले बैठे हुए हैं, अब राहु का काम क्या है कि झटपट या अचानक से कुछ करा देना, सडन कुछ करा देना, अच्छा या बुरा। ठीक है, तो आपने बताया उसका प्लैनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे राहु और केतु, दीज आर नॉट प्लैनेट्स, दीज आर नोड्स, बट स्टिल। तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए? इसके लिए भी रामबाण रेमेडी बता रही हूँ, बहुत फायदा करती है। आप एक नारियल ले लीजिए, ठीक है, नारियल बालों वाला, नॉर्मल नवरात्रों में इजीली कहीं भी मिल जाता है। आप वो अपने घर में, अगर आपको लगता है बार बार, 2 चीजें बता देती हूँ। अगर आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं, उसका भी साधन बता देती हूँ। अगर आप जल प्रवाह नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ व्यूअर्स कहेंगे कि हम जल प्रवाह करने कहाँ जाएं, तो एक नारियल ले आए अपने घर में, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस नारियल को अपने पूरे सारे रूम्स में, अपने पूरे घर में, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो लाकर अपने घर में कहीं भी मंदिर के पास रख दीजिए, नॉर्मल जो नवरात्रों में नारियल यूज करते हैं। उसके बाद वो सारे कमरों में घुमाकर, अगर नहीं घुमा सकते तो भी ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग ले जाकर सिंदूर वाले हनुमान जी के मंदिर में चरणों में रखाइए कि जो भी दिक्कत है, राहु की, शनि की, कोई भी मेरे घर में परेशानी है, नेगेटिविटी है, उसे दूर करिए। मैं सारी प्रॉब्लम्स यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ या छोड़ के जा रही हूँ। आप करके देखिएगा, रिजल्ट्स बता दीजिएगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं राहु के लिए, आप एक तो जैसे मैंने आपको गोमूत्र का और सॉल्ट का पोछा लगाने ट्राई कीजिए आप, ठीक है, डेली आप डालिए, इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं है। गोमूत्र से भी आपकी काफी हद तक घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो डेली अगर आपकी मेड पोछा मार रही है तो थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दीजिए। सॉल्ट थर्सडे को अवॉइड करिए। गोमूत्र को आप मेन गेट पे डेली, अगर आप वाटर के साथ डाइल्यूट करके या गंगा जल मिलाकर अगर आप उसका डेली छिड़काव कर सकते हैं तो 20 से 21 दिन में आप मुझे फर्क बता दीजिएगा। अगर आप 43 डेज कर लेते हैं तो और उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। मैम बात चली नजर की, तो बात कर लेते हैं मैम जी। नजर दोष जो कि बहुत से बड़ा आज के कारण बनता है मैम, सोशल गैदरिंग में लोग जाते हैं जी। कब किसी का नहीं पता कि क्या चीज करने वाला है या उसका ऑरा कैसा है सामने वाले का, तो मैम अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमें किसी की नजर ना लगे? मैम देखिए, 2 रेमेडीज बताऊंगी जी। इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप करते हैं जितने दिन मैं बोल रही हूँ, आपको 101% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। पहली चीज, शायद आपको सुनने में वियर्ड लग सकता है बट ये बहुत ज्यादा काम करती है। कॉफी आपने देखी होगी सबके घर में होती है, ठीक है। जब आप नहाने जाते हैं, वाइल टेकिंग बेथ, थोड़ा सा क्या करना है, हमें एम्प्टी बकेट में थोड़ी सी कॉफी डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप पानी फिल कर लीजिए। आप 21 डेज कंटिन्यूसली आप कॉफी से नहाना शुरू करिए। आपकी एंग्जाइटी, नजर, आपकी जो भी आपको नेगेटिव एनर्जी या आपके मूड स्विंग्स या आपको लो डाउन फील होना, लो कॉन्फिडेंस फील होना, मैं आपको 21 डेज के, आप मुझे 5 दिन के अंदर अंदर फोन करके बता दीजिएगा कि आपको कितना रिलीफ मिला है। ये रामबाण रेमेडी है। ओके मैम।
सेकंड, दूसरा उपाय एक आपको बता रही हूँ, दोनों ही उपाय की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इससे अच्छे उपाय आपको कहीं नहीं मिल सकते। एक आपको खाली दिया लेना है, उसमें थोड़ा सा कैम्फर डाल देना। कैम्फर क्या होता है? कपूर डाल लेना है। राइट। 2 लौंग लेनी है, जो टूटी हुई ना हो, फूल साबुत लौंग लेनी है। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है? सिट अलोन फॉर अ वाइल। रात को सोने से पहले आप अकेले बैठ जाइए, और अगर बच्चे की है तो वो कोई मदर कर सकती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब भी कोई भी कर रहा है या हम खुद कर रहे हैं तो यू शुड कवर योर हेड। अपना हेड हमेशा कवर करके रखना चाहिए। उसके बाद क्या करनी है? एंटी क्लॉकवाइज 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज यू शुड रोटेट दीज 2 क्लोव्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप बोलेंगे मन में कि मेरी सारी नेगेटिविटी खत्म, वो आप उस कैम्फर में बर्न कर दीजिए। कैम्फर आपका उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, बाकी बचती है लौंग, वो एज इट उठाकर आप डस्टबिन में डाल दीजिएगा। गारंटी देती हूँ अंकित सर, आप करके देखना, आपको अगले दिन ही इसके रिजल्ट्स मिलेंगे देखने के लिए। ओके मैम, मैम काफी इजी आपकी बताया आपने। बिल्कुल, और आपकी मैं इस चीज की तो गारंटी देती हूँ दोनों रेमेडीज की, अगर आप कर लेते हैं तो आप मुझे फोन करके खुद बता दीजिएगा कि मैम एक्चुअली में वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि पॉडकास्ट में तो कुछ भी बोल दिया, लेकिन आप ये, इस चीज की तो मैं गारंटी देती हूँ, कैम्फर वाली और कॉफी वाली बहुत वर्क करती हैं। जिनका भी मून वीक है या नजर लगती है, कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, ध्यान नहीं लगता, ध्यान भटकता है, ये आप करके देख लीजिएगा। कॉफी वाली रेमेडी भी डिप्रेशन तक को काफी हद तक मतलब रिलैक्स फील कराती है आपको। तब तो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा प्लीज़ ये रेमेडी करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका असर पड़ता नहीं पड़ता, और पड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ता तो मैम को पकड़े बिल्कुल आप। पड़ता है सर, 101% पड़ता है। जो कैम्फर वाली बताइए, अगर मेरे तरीके से करते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि असर नहीं। मैम जैसे कि अब नवंबर चल रहा है, जी नवंबर में शादी का मौसम शुरू हो चुका है, जी पर बहुत लोग ना अब सैड हो जाएंगे क्योंकि शादी नहीं हो रही। जी। तो कोई ऐसा कोई उपाय है आपके पास, एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा उपाय है कि मैम शादी हो जाए, मैम बहुत वक्त से जो वेट कर रहे हैं? देखिए, फीमेल चार्ट में बेसिकली 2 प्लैनेट्स काम करते हैं, मार्स और जुपिटर। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हर किसी को पुखराज पहना के शादी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि अगर किसी लगन के लिए जुपिटर अच्छा प्लैनेट नहीं है तो वो आपको पुखराज पहनाने से कोई लाभ नहीं होगा। और सेम मेल चार्ट के लिए वीनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी को भी ओपल पहना रहे हैं या जरकन पहना रहे हैं, डायमंड पहना रहे हैं, तो उससे विवाह नहीं होगा। अब विवाह किससे होगा? तो मैं उसके लिए एक जनरल रेमेडी बता देती हूँ, लेकिन वो काम बहुत करती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर एक बार माला ले सकते हैं। वो आप फ्राइडे वाले दिन रात, और इतनी बड़ी माला होनी चाहिए कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति पर एक ही माला आ जाए। ओके। और कोशिश ये करिए कि अगर गुलाब की माला मिलती है तो बहुत अच्छी है। तो आप एक गुलाब की माला लेकर आप कृष्ण और राधा कृष्ण जी पे चढ़ाइए। और एक कलगी आपने देखा होगा, लड़कों के लिए बहुत काम करती है कलगी, जो दूल्हे के आगे सर पर लगाई जाती है। वो कलगी अगर आप कृष्ण जी को चढ़ाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा आपके जल्दी ये रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स काम करते हैं, मैरिज के योग बनने लगते हैं, खुलने लगते हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि फिर पत्री वहां काम करती है, वो बात की बात है। लेकिन इस रेमेडी से भी बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, जो बेचारे मायूस हैं और जी वेट कर रहे हैं, जी सैड हैं, जी क्योंकि शादी आप तो डेली होने वाली है जी ना। मैम अब आ रहा है न्यू ईयर मैम, जी। तो प्लीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसा महा उपाय एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिससे हम पैसा, नेम, फेम सब कुछ पा सकें? 3 चीजें बताऊंगी, करके देख लीजिएगा और आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। पहली चीज, जैसे सब कह रहे हैं कि सूर्य का साल आ रहा है, सन का साल आ रहा है। अब सन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम, फेम, सक्सेस, डिसिप्लिन। राइट। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। सैटर्न भी यही कहता है कि अब कर्मों का प्लैनेट है, हमें डिसिप्लिन में रखना है। तो सबसे पहला काम, कोशिश ये कीजिए कि जल्दी उठें। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारी लेट नाइट शिफ्ट है, हम कैसे उठें? लेकिन फिर भी आप ये तो कोशिश कर सकते हैं कि एक बारी थोड़ी देर के लिए उठकर। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूछते हैं कि हम बिना नहाए जल चढ़ा सकते हैं। देखिए, कोई भी आप पूजा का कर्म कांड कर रहे हैं वो कभी भी बिना नहाए नहीं होता है। ओके। तो सूर्य देव को जल चढ़ाएं गुड़ डालकर, पहली चीज। और कोशिश ये करें कि नियम से चढ़ाएं। दूसरी चीज का हमें ध्यान रखना है कि जल चढ़ाते समय वो हमारा जल पैरों में नहीं आना चाहिए। आप कोई एम्प्टी बकेट रख सकते हैं, उसको वाटर को बाद में आप प्लांट्स वगैरह में डाल सकते हैं। ओके। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो गृह शांति हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आपका करियर हो। तो हमें प्रत्येक अमावस्या को या तो कुछ डोनेशन हमें मंदिर या गुरुद्वारे में दान देनी चाहिए, या हमें कोई मतलब ईटेबल्स जैसे राशन, चावल, चीनी, दूध, ये सब चीजें, थोड़ा सा हमें राशन गुरुद्वारे में या मंदिर में या किसी नीडी को जरूर दान करना चाहिए, आपके पितरों या एंसेस्टर्स का नाम का। ओके।
तीसरा काम आपको करना चाहिए कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी आपकी लाइफ की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो जॉब हो। रीज़न बीइंग सैटर्न भी तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, नौकरी है, कर्म का प्लैनेट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा बहुत सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकती है, राहु को, शनि को, मंगल को, 3 मेजर प्लैनेट्स होते हैं। तो तीसरा उपाय, रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अगर आप कर सकते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा पानी रखिए, फिर हनुमान जी का पाठ करके वो जल आप ग्रहण कर लीजिए, वो अमृत बन जाता है। ठीक है, क्योंकि सारी हनुमान चालीसा की वाइब्स उसमें चली जाती हैं। हो सके तो सैटरडे को खासकर नॉनवेज अगर आप नहीं खाएंगे तो बेटर रहेगा, ड्रिंक्स अवॉइड करिए। तो ये 3 मेजर रेमेडीज हैं, करके देखिएगा। आप देखेंगे कि आपका आने वाला नया साल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाइए। अब थोड़ा सा सूर्य को आपने देखा है कि वो कभी देर से तो नहीं उठता, तो हमें भी थोड़ी सी अपनी लाइफ डिसिप्लिन में लानी चाहिए। और ये 3 उपाय करिए, आप देखेगा आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा, काफ़ी थैंक्स चीज़ें टू यू क्लियर कर सर। दिया आपने इसके हाँ अंदर, जी पैसों से लेके जी बेबी प्लान, घर की प्रॉब्लम, शादी, जी नज़र, घर कैसे बनाना है। तो बेसिकली मैं कहूँगा जनरल बहुत अच्छी आपने चीज़ें सर, कवर करके कर दी। देखिएगा, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे। बाकी प्रॉपर मैचिंग और प्रॉपर हॉरोस्कोप रीडिंग या करवाने के लिए कंसल्टेशन लेनी मेरी ये राय है और सजेशन है कि खासकर आप कोई भी रत्न धारण करते हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर से जैसे आप सलाह लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर ही धारण करना चाहिए या कोई प्रॉपर उपाय करना चाहिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो जी, मच मैम। नमस्कार सर। नमस्ते मैम।